हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सा से सा तक। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है ये हमारे पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है। जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो अब बताइए आप कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये कि अलंकार या पलटों की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। अगर आप उसका रियाज रोज़ करेंगे, जो मैंने आपको पिछला वीडियो दिया जिसमें कि खरज सुनो कोई प्रैक्टिस थी, सा की प्रैक्टिस थी, ओम और आपने हमिंग की प्रैक्टिस की थी, पलटों की प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह से अगर आप रोज़ उनको वोकल एक्सरसाइजेस समझ के आप अगर उनकी रोज़ रियाज करेंगे तो आपके सुर इतने पक्के हो जाएंगे, आपको बता रही हूँ, कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि जाने अनजाने में आपके गानों में जो आप सुर लगा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली लग रहा है। और आपकी सिंगिंग में वो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होगा कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। तो इसलिए उन पलटों की, अलंकारों की, सुरों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप उनका रियाज रोज़ करें। और अलंकारों के और भी अपने बहुत सारे प्लसेस हैं। जैसे कि आपको जल्दी गाने की प्रैक्टिस होगी, आपका गला आकार के लिए, आलाप के लिए, हरकतों के लिए तैयार होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और आपके जैसे इंस्ट्रूमेंट पे आप जब बजा के गा रहे हैं तो आपके फिंगर्स जो है वो उनका मूवमेंट स्मूथ होगा। और आप एक इंस्ट्रूमेंट भी साथ में सीख रहे हैं। तो इस तरह से आपके प्लसेस बहुत हैं। अब आपको बताऊं कैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप यही अलंकार गा रहे हैं, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा। तो इसमें आपको स्वरों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल रहा है। आप फिर कभी माँ से उठा रहे हैं, कभी पा से उठा रहे हैं, तो आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है कि सीधे आप हिट कर रहे हैं पा को, सीधे आप हिट कर रहे हैं गा को। तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिस में आ रहा है। तो ये भी बड़ी बात है। उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है, आपको अनजाने में सब रजिस्टर हो रहा है। फिर आप प्रैक्टिस करें, सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा। तो इस तरह से आपको जो की नोट है सा, उससे आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि बाकी जो स्वर है उनका डिफरेंस क्या है, सा गा
सा रे सा गा सा मा सा पा सा सा पा सा पा सा। तो इस तरह से आपको बहुत सी चीज़ें अनजाने में ही आप का जो ब्रेन है वो रजिस्टर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे लॉन्ग रन में आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली हैं। तो ये इनकी प्रैक्टिस करना, अलंकार की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आप थोड़ा क्रिएटिव भी होइए, आप अपने अलंकार खुद बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे जो भी मैंने आपको दिए हैं, थोड़े और अलंकार दूंगी, पर आप जैसे सारे गा मा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा। या इस तरह से आप तरह तरह के अलंकार, आप ये तो इजी हैं, आप बहुत थोड़े उस लेवल बढ़ाइए, अपना डिफ़िकल्टी लेवल, थोड़े डिफ़िकल्ट अलंकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो इस तरह से आप अपना क्रिएटिव आप बनिए, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और वो आगे आपके बहुत काम आएगी। और फिर इस तरह से समझ समझ के अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप के गानों में बहुत इम्प्रूवमेंट वैसे ही दिखाई देगा। क्योंकि गाने भी आप कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सुर आपका कुछ डिफरेंट लग जाए, पर गलत नहीं लगेगा आपका सुर। उसी राग के या उसी स्केल का कोई सुर आप लगा पाएंगे। और अगर आप समझ जाएं कि ये बेसुरा सुर लग गया, तो आप बहुत खुश हो जाइएगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता चलने लगेगा कि आप ये सुर जो है वो ठीक नहीं है, बेसुरा है सुर। तो ये अच्छी बात है कि आपको एटलीस्ट पता चलने लगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे गाते हैं जो कि जिनको पता ही नहीं होता कि ये सुर गलत गा रहे हैं, वो उनको लगता है कि वो सही गा रहे हैं। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसी नॉलेज हो जाती है तो ये अच्छी बात है, तो एटलीस्ट आप इम्प्रूव कर सकेंगे अपने आप को। तो इसी तरह से आप सीखते जाइए और इम्प्रूव करते जाइए। कि आपकी ये बीट्स हैं, बीट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो या टाइम जो है वो बिल्कुल सेम ही चल रहा है। देखिए अब इसमें आप गा रहे हैं सुर सा रे गा मा सा रे गा मा सा रे गा मा पा धा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी पा धा नी सा। तो देखा कि आपने आप एक ही बीट्स जो आपकी सेम चल रही है, पर उन्हीं में आपने पहले एक सुर लिया, फिर आपने 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए। इस तरह से आप एक बीट्स तो वही है, आप उनमें सुर बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपके एक ही बीट में गाने की प्रैक्टिस बढ़ रही है। तेज़ कोई बहुत सारे गाने होते हैं बॉलीवुड में जो कि बहुत फास्ट चलते हैं, तो आपकी फास्ट गाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आलाप की अगर आप बात करें तो आपका गला आलाप के लिए, आकार के लिए तैयार होगा। ये आकार में आप जैसे गा रहे हैं, तो आलापों के लिए, हरकतों के लिए, उन सब में इसका बहुत यूज़ है। तो आपका गला उसके लिए तैयार हो रहा है। मान लीजिए जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपने आकार में भी आप वही एक पहले आपने लिया, दूसरे 2 एक, फिर आपने सेम बीट्स पे 2 सुर लिए, फिर 3 लिए। तो आपका गला जो है वो हरकतों के लिए तैयार हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम कई फ्रंट्स में एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि अगर आप परफॉर्म करेंगे कहीं, अब यहाँ से आप रुक तो नहीं जाएंगे, आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, जो भी आप उसको प्रैक्टिस में लाइए। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ गाने दिखाए थे, वो उनके ओरिजिनल स्केल पे थे, और आप उनको अपने स्केल पे गाने की प्रैक्टिस करिए इस तरह से, क्योंकि स्वर तो आपके वही रहेंगे, अगर आप ट्रांसपोज भी कर लेंगे आप तो स्वर आपके वही रहेंगे, और कीज ज़रूर बदल जाएंगी, पर सा रे गा मा पा धा नी सा जिनके ऊपर आपका सॉन्ग बेस्ड है वो सारे वही रहेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल में उसको उतारिए, और अपना हर चीज़ का रियाज करते रहिए, ताकि आप परफॉर्मेंस भी आपके साथ साथ चलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखने को है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।